हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नानित क्लासेस। हमारी जो बेसिक इंग्लिश की सीरीज चल रही थी, आज मैं आपको बताती हूँ एडवांस इंग्लिश किस तरह से। अगर हमें हिंदी में कहना हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो आएगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है आज बारिश होगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कल जा पाएंगे, तो ये जो वर्ड है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डू यू थिंक प्लस सेंटेंस, जो हम आगे बोलने वाले होते हैं। ठीक है, डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो हम डू का यूज़ करें, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हम डू का यूज़ करेंगे। बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, वहाँ के लिए हम डज का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर डू का यूज़ होगा। राइट, प्लूरल में हम डू का यूज़ करेंगे। पैटर्न क्या रहेगा, डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। और अगर सब्जेक्ट हमारा किस में हो, सिंगुलर हो, तो डज ही या शी थिंक, देन सेंटेंस। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है आज वो आएगी? ठीक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है आज वो आएगी, तो क्या बोलोगे, डू यू थिंक, डू यू थिंक शी विल कम टुडे, क्योंकि किसकी बात हो रही, आएगी ना, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है आज वो आएगी, डू यू थिंक शी विल कम टुडे, शी विल कम टुडे। अंडरस्टूड? आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो खतरा लेगी, क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा रिस्क ले लेगी, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो खतरा लेगी, कैसे बोलेंगे, डू यू थिंक, डू यू थिंक शी विल टेक रिस्क। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है, ऐसा लगता है कि वो रिस्क लेगी, तो डू यू थिंक शी विल टेक रिस्क। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? क्या राम को लगता है वह कल ऑफिस जाएगा, क्या राम को लगता है कल वो ऑफिस जाएगा, तो कैसे बोलोगे, अब देखना, अभी डू नहीं आएगा क्योंकि नाम आ गया ना राम, अब डज आएगा। अब कैसे आएगा, डज राम थिंक he will go to office tomorrow, he will go to office tomorrow। ठीक है, ऑफिस टुमारो। क्या राम को ऐसा लगता है कि कल वो ऑफिस जाएगा? क्या राहुल को लगता है कि नेहा उससे बात करेगी, क्या राहुल को लगता है कि नेहा उससे बात करेगी, तो कैसे लिखेंगे, डज, डज। आप भी मेरे साथ बोले, क्या राहुल को लगता है, या क्या राहुल को ऐसा लगता है कि नेहा उससे बात करेगी, तो डज राहुल थिंक नेहा विल टॉक, नेहा विल टॉक टू हिम, क्योंकि लड़का है ना, हिम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि क्या स्नेहा को ऐसा लगता है कि नेहा उससे बात करेगी, अगर मैं यहाँ बोलूँ क्या स्नेहा को ऐसा लगता है कि नेहा उससे बात करेगी, तो हम बोलेंगे डज स्नेहा थिंक नेहा विल टॉक टू हर। टॉक टू हर बोला, ध्यान देना, हमने यहाँ टॉक टू हिम बोला, लड़का है, लड़की होगी तो टॉक टू हर बोलेंगे। अंडरस्टूड? आपको समझ में? अब आप सेंटेंस बना सकते हो। अब आप कुछ सेंटेंस आप मेरे साथ बना सकते हो। कैसे? क्या राहुल को ऐसा लगता है कि परसों मैम आएगी, डज राहुल थिंक मैम विल कम डे आफ्टर टुमारो। परसों को हम क्या बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो। अंडरस्टूड? और भी कई सेंटेंसेस, क्या तुम्हें लगता है कि वो बाजार आएगी, डू यू थिंक शी विल कम टू मार्केट। क्या तुम्हें लगता है कि वो बुक पढ़ेगी, डू यू थिंक शी विल रीड बुक। क्या पापा को लगता है अभिषेक पढ़ेगा। ठीक है, सेंटेंस ध्यान सुनो, क्या पापा को ऐसा लगता है अभिषेक पढ़ेगा, तो कैसे बोलोगे, या मैं बोलूँ कि क्या मेरे पापा को ऐसा लगता है मैं पढ़ूंगी, डज माई फादर थिंक दैट आई विल स्टडी। क्या मेरे पापा को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ूंगी, डज माई फादर थिंक आई विल स्टडी। ओके, इसी तरह से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। सो फॉर दिस, bye bye, take care, we'll meet you to our next topic, to the next video. Till then, thank you.